सबको शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब ठीक होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है बाइबल स्टडी की, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और बाइबल स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद खुदावंद इस समय के लिए। खुदावंद आपने जो हम सबको जोड़ा परमेश्वर, ये समा दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो हम बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे प्रभु जी। बोलने के लिए समझ दे खुदावंद परमेश्वर, पढ़ने के लिए समझ दे खुदावंद, और जो लोग बाइबल स्टडी को सीखते हैं उनको बुद्धि ज्ञान और सामर्थ्य दे खुदावंद। वो सीखें और आगे बढ़े और लोगों को सिखाने वाले हों प्रभु जी। यस खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगला समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको शालोम। तो आज बाइबल स्टडी का पार्ट 2 है। अभी तक हमने पढ़ा था गवाहियों की पुस्तकों के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे इतिहास की पुस्तकों के बारे में। पहले हम देखते हैं इतिहास की पुस्तकों में पौलुस ने जो लिखी हुई हैं। रोमियो, 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थिस्सलुनीकियों 1, 2 थिस्सलुनीकियों, 1 तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन। हालेलुया। ये आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। ये जो पुस्तकें हैं इतिहास की पुस्तकें हैं, आप टाइटल लिख लीजिए कि इतिहास की पुस्तकें। इनमें हमें इतिहास को जानने के बारे में और भविष्यवाणियों के बारे में और इतिहास में पुराने नियम में क्या क्या हुआ है, इन पुस्तकों में हमें मिलता है। और अन्य चेलों के द्वारा जो लिखी गई हैं, जिनका हमें कंफर्म नहीं है कि ये किसने लिखी है, वह पुस्तकें हैं इब्रानियों, याकूब, 1 पतरस, 2 पतरस, 1 यूहन्ना, 2 यूहन्ना, 3 यूहन्ना, यहूदा। ये अन्य चेलों ने लिखी हैं। अब हम देखें प्रकाशित वाक्य। यह अंतिम पुस्तक है। ये अंत के दिनों के बारे में हमें बताती है। नए नियम की लास्ट पुस्तक है और ये हमें आजकल का जो समय है और अंत का समय जो हमें जो होना है, क्या क्या होगा, क्या क्या चिन्ह होंगे, इस पुस्तक में हमें पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि बाइबल में सबसे पहली जो पुस्तक लिखी गई नए नियम में और सबसे छोटी, वो है मरकुस सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया है। मरकुस के द्वारा लिखा गया है। ये जो हम पढ़ते हैं मरकुस, ये मरकुस दास था, प्रभु का चेला था, उसके द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है। लगभग 50 AD के पास ये लिखी गई है और ये शॉर्ट में लिखी गई है। प्रचार करना है, ये सब हमें कौन सी पुस्तक सिखाती है कि हमें प्रचार कैसे करना है। हालेलुया। हम सोचते हैं ना कि हम कैसे प्रचार करें, कैसे प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। तो ये प्रेरितों के काम जो पुस्तक है वो हमें बताती है कि हमें कैसे प्रचार करना है। अगर आपको प्रचार करना सीखना है, प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना सीखना है, तो आपको प्रेरितों के काम ये पुस्तक पढ़ें। ये पौलुस ने लिखी हुई है और इसे हम देखते हैं ज़्यादा अन्य जातियों के लिए उसने ज़्यादा इसमें बताया गया है कि जो अन्य जातियों में जो प्रचार हुआ है ना, सबसे ज़्यादा वो पौलुस ने किया है। और ये प्रेरितों के काम की जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें पता चलता है कि पौलुस ने अन्य जातियों में कैसे प्रभु का ये प्रचार किया। हालेलुया। तो आप इन बातों को अच्छे से अपनी डायरी में नोट करें और इन चीज़ों को अच्छे से लिख ले कि आपको याद रहे। हालेलुया। अब हम कुछ ऐसा जानेंगे जो पौलुस के द्वारा कलीसियाओं को पत्र लिखे गए हैं।
आप टाइटल लिख लीजिए, पौलुस के द्वारा कलीसियों को पत्र लिखे गए। रोमियो, 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कलीसियों, 1 थिस्सलुनीकियों, 2 थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन। ये पौलुस के द्वारा पत्र लिखे गए हैं कलीसियों को। अब हम आगे की क्लास को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु क्यों इस धरती पर आए? हमें क्या जानना है कि प्रभु यीशु मसीह जी इस धरती पर क्यों आए। आदि में परमेश्वर ने धरती बनाने से पहले स्वर्ग और स्वर्गदूत बनाए। क्या किया था? आदि में परमेश्वर ने धरती बनाने से पहले स्वर्ग और स्वर्गदूत बनाए, और सबसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया है, जिसको हम शैतान भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं, नए नियम की बारी आएगी, तो बिल्कुल हम नए नियम से ही शुरू करेंगे, लेकिन हमें पहले जानना है कि स्वर्ग कब बना, ये लूसीफर कौन है, शैतान कौन है, आदम से बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, हमें नींव के बारे में जानना जरूरी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि प्रभु यीशु क्यों इस धरती पर आए, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु आए पर आए क्यों, है ना। आदि में परमेश्वर ने क्या किया? धरती बनाने से पहले क्या किया? धरती बनाने से पहले स्वर्ग और स्वर्गदूत बनाए। ये आप लिख सकते हैं कि धरती बाद में बनी, पहले स्वर्ग और फिर स्वर्गदूत बनाए, और फिर परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, जिसको हम शैतान बोलते हैं। ये वो दूत था जो परमेश्वर ने स्वर्ग बनाने के बाद बनाए। मेन जो दूत जिसे हम बोलते हैं सबसे ऊपर था, वो था लूसीफर दूत, जिसको सबसे ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी थी। वो लूसीफर को बनाया था परमेश्वर ने। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, मिट्टी से बनाया, और उसके अंदर जो बुद्धि डाली थी ना, वो लूसीफर के मुकाबले कम थी। हम सोचे कि आदम के अंदर जितनी बुद्धि थी वो लूसीफर के जितनी थी, ऐसा नहीं है। आदम के अंदर जो बुद्धि थी वो लिमिटेड थी, और लूसीफर के अंदर उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा थी। अब हम देखें, आदम के पास जो बुद्धि की बहुत कमी थी, आदम को मिट्टी से बनाया गया, और उसके अंदर क्या थी? बुद्धि की बहुत कमी थी। अब लूसीफर को देखें तो लूसीफर के अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा थी। शैतान के अंदर, पता है आपको, शैतान लूसीफर जिसे बनाया उसके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा थी, और एक मिट्टी के इंसान को, आदम को बनाया, उसमें लिमिटेड बुद्धि थी। अब हम जानते हैं लूसीफर के बारे में। शैतान के अंदर घमंड आया, और उसने अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझने लगा। हालेलुया। अब देखो, इतनी बुद्धि परमेश्वर ने उस लूसीफर को दी, स्वर्ग में रखा, और उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। और घमंड आने के बाद उसने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा। अब आप लोग यशायाह 14 का 12 से 18 तक नोट कर लीजिए, और यहेजकियल का 28 अध्याय का 12 से 14 तक वचन नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको, मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ दूँगी, और आप इसे खुद रीडिंग करिए, और आप समझेंगे कि यहाँ पे लूसीफर के बारे में क्या लिखा हुआ है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिर गया। तू मन में कहता तो था, स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की शोर पर आशा का पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। मतलब वो सोचता था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी अपना बड़ा सिंहासन करूंगा,
और मैं क्या करूँगा, ऊंचे पर्वत पर विराजूंगा, मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। ये कौन सोचता था? ये लूसीफर सोचता था। परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये किसकी सोच थी? ये लूसीफर की सोच थी कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया। परंतु अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था? हालेलुया। प्रियो, ये वही शैतान और लूसीफर के बारे में लिखा हुआ है कि उसके अंदर क्या हुआ? घमंड आया। स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। मैंने आपको यशायाह का 14 का 12 से 28 तक दिया है, नोट करें और अपनी अपनी बाइबल में आप पढ़ लीजिए और इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये हिजकियेल की पुस्तक में भी 28 अध्याय का 12 से 14 तक लिखा है। उसके बारे में आप इसे नोट करें कि इसके अंदर घमंड आया और इसको क्या लालच हो गया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, परमेश्वर का सिंहासन मेरा हो जाए। ये इसके अंदर आया। इस वजह से ये क्या हुआ? स्वर्ग से अलग हो गया। स्वर्ग में एक युद्ध हुआ और देखो, जब युद्ध हुआ, इसे नीचे फेंका गया तो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि मैं तुझे बिजली के समान गिरता हुआ नीचे देख रहा था। हम वचन पढ़ते हैं ना, तो ये गिराया गया अधलोक में, इतना नीचे गिराया गया उस युद्ध में जो इसने परमेश्वर के खिलाफ किया था। कुछ दूत इसने अपनी ओर कर लिए थे जिनके अंदर घमंड आ गया था, तो परमेश्वर ने उन दूतों को और इसको अधलोक में फेंक दिया। अब हम सोचेंगे कि पाप क्या है। हालेलुया। पाप क्या है? ये सब कुछ परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये हो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई पापी हो, कोई मुझसे दूर हो। परमेश्वर ने सब की रचना की है। हालेलुया। हम पाप के बारे में जानेंगे कि पाप क्या है। यह सब कुछ हमें जानना भी जरूरी है और यह भी जानना है कि ये सब कुछ परमेश्वर ने रचा है, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। ब्रह्मांड, सृष्टि, सब कुछ, आदि से सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। ना तो उससे पहले कोई था और ना तो उसके बाद कोई हो सकता है। वो ही आदि है, वो ही समय, सब कुछ परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने बनाया है, हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है। अगर हम उसके बनाए कानून के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो पाप है। प्रभु की आज्ञा तोड़ना पाप है। हालेलुया। हमने देखा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। अगर हम उस कानून के अनुसार जो परमेश्वर ने बनाया है अपना जीवन नहीं जीते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही क्या है? पाप है। हालेलुया। अब हम जाते हैं, लूसीफर ने सोचा मैं उसके सिंहासन से भी अपना सिंहासन ऊंचा कर सकता हूँ। परमेश्वर के विरुद्ध जो काम करता है वो पाप है। लूसीफर ने भी किया। उसने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया। परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा अपने आप को करना चाहा। अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन में से भी ऊंचा करना चाहता था। तो उसने क्या किया? उसने पाप किया। परमेश्वर के खिलाफ सोच, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। हालेलुया। अर्थ, परमेश्वर ने आदम को क्या किया? मिट्टी से रचा। वह यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2 का 7 में लिखा है। आप इसे नोट करते जाइए कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो किससे बनाया? मनुष्य का शरीर तमाम तत्वों से मिलकर बना है। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि मनुष्य का जो शरीर है परमेश्वर ने तमाम तत्वों से मिलाकर बनाया है। मिट्टी, पानी, हाइड्रोजन, ये शरीर का जो तत्व है वो
जो हम कहते हैं ना, जो शरीर का तत्व है, ये सब कुछ परमेश्वर ने मिलाकर एक मनुष्य को बनाया है, मनुष्य की सृष्टि की है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया, मिट्टी से और पृथ्वी के तत्वों से परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाया। आदम के शरीर की इस धरती के तत्वों से बनाया गया है, जैसे हड्डी, खून, मांस आदि। फिर परमेश्वर ने उससे अपना श्वास फूका तो आदम जीवित प्राणी बन गया। हमने देखा कि आदम को इस धरती की मिट्टी से बनाया गया है, उसके अंदर हड्डी है, खून है, मांस है, और बनाने के बाद परमेश्वर ने अपना श्वास उसमें फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। ये सब सृष्टि परमेश्वर ने आदम के लिए ही रची है। हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि क्यों रची? परमेश्वर ने सृष्टि आदम के लिए रची है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 5:50 हमें बताता है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये आप नोट कर लीजिए कि 1 कुरिन्थियों 15:50 परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बुरे और भले के ज्ञान का पेड़ लगाया था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बना दिया, तब परमेश्वर ने क्या किया था, उनको एक वाटिका में रखा था, जहाँ पे बुरे और भले के ज्ञान का एक वृक्ष लगे हुए थे। परमेश्वर ने परमेश्वर आदम को परखना चाहता था, परख कर उसे अपना परिवार बनाना चाहता था। अब परमेश्वर ने आदम को तो बना दिया था, लेकिन परमेश्वर ने आदम को अपनी कठपुतली नहीं बनाया था, अपने हाथ की कठपुतली नहीं बनाया था कि जैसा मैं चाहूँ ये वैसा करे। परमेश्वर चाहता था कि आदम अपनी मर्जी से अपना डिसीजन ले, उसे कौन सी तरफ जाना है, अच्छाई को चुनना है कि बुराई को। परमेश्वर ने उस अदन के बाग में बुरे और भले का ज्ञान का वृक्ष लगाया था, और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि इनके फल आपको नहीं खाने हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि का पेड़ इसीलिए लगाया था कि आदम को परखे। ये परखने के लिए था आदम को कि ये मेरी आज्ञा को मानता है या नहीं। हालेलुया। आपको बाइबल स्टडी कैसी लग रही है, आप ज़रूर हमें कमेंट में करें, बताएं हमें कि कौन कौन इस बाइबल स्टडी में जुड़ रहा है, किस किस को बाइबल स्टडी में सही से सीखने को मिल रहा है। अगर आप सही से सीख पा रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और जल्दी फिर वीडियो बना के डाल सकें। हालेलुया। क्योंकि जब तक आदम अदन की वाटिका में था, स्वर्ग नहीं जा सकता था, जब तक मांस और लहू का शरीर खत्म ना हो ले। प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा था कि 1 कुरिन्थियों 15 मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर ने जो आदम को बनाया था, वो उस लहू और मांस में स्वर्ग नहीं जा सकता था। हालेलुया। लहू वाले शरीर से वो स्वर्ग में नहीं जा सकता था। जब हवा ने आदम को फल खिलाया, उन्होंने आज्ञा तोड़कर पाप किया और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। जब आदम ने फल खाया था, तब ही मृत्यु उसके अंदर आ गई और वह 900 साल का होकर मर गया। हवा ने उसे फल दिया, उसने खाया और मृत्यु उनके अंदर आ गई और वो 900 साल का होकर खत्म हो गया। कौन? आदम। अगर आदम को परमेश्वर अदन की वाटिका से बाहर नहीं निकालते तो आज तक आदम की सारी संतानें अदन की वाटिका में ही होती और मौत भी नहीं होती। हालेलुया। मौत भी नहीं होती और वो उसी पाप में बढ़ते जाते। हालेलुया। पाप और अच्छाई हमारे अंदर ही है। वो परमेश्वर ने हमें चॉइस दी है, हम अच्छाई को चुने या फिर बुराई को। निर्णय हमारे ऊपर होता है कि हमें क्या लेना है, क्या हम निर्णय लेते हैं। आदम के द्वारा केवल मृत्यु आई है। आदम से हमें क्या मिला? मौत।
क्योंकि उसने आज्ञा तोड़ी और मृत्यु आई, उसे मृत्यु मिली। हमें क्या मिला? आदम से मृत्यु मिली है और आदम द्वारा मृत्यु सारी मानव जाति में फैल गई। अब जो आदम के द्वारा मृत्यु आई है वो क्या है? सारी मानव जाति में फैल चुकी है और आज व्यक्ति जन्म लेता है और मरता है, जन्म लेता है और मरता है। ये आदम के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। जो आदि पिता है हमारा। आदम को वाटिका से निकालने के बाद परमेश्वर ने आदम को छोड़ के कैन और हाबिल के बेटे से ऐसे मतलब कैन और हाबिल जो थे वो आदम का बेटा था, दोनों बेटे थे। तो हमें जो परमेश्वर ने आदम को बगीचे में से निकाल दिया और फिर परमेश्वर कैन और हाबिल से क्या करते हैं? बात करते हैं और उनको देखते हैं, उनका स्वभाव देखते हैं कि क्या इनके अंदर अच्छाई है या नहीं। कैन के मन में जलन थी, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। जब आदम ने अपने बच्चों को कहा कि चलो हम परमेश्वर के वहाँ पे भेंट चढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो अपने भाई के प्रति जलन रखता था और इस कारण उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। हालेलुया। शैतान जो पृथ्वी पर है, परमेश्वर ने उसे गिरा दिया अधोलोक में। वो आदम की संतान को भी अपने साथ, वो आदम की जो कहते हैं ना, आदम की संतान को क्या करना चाहता था? मिलाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर ने अपने लिए जो परिवार बनाया है वो उस परिवार को नहीं चाहता था कि परमेश्वर के साथ वो परिवार रहे। वो उस परिवार को तोड़ना चाहता था, वो पाप कराना चाहता था। वो आदम के परिवार से पाप कराना चाहता था। वो परमेश्वर और आदम के वंश, परमेश्वर और आदम का जो वंश था, उसकी जो पीढ़ी आगे चल रही थी और आदम के बीच में तो जो रिलेशन था परमेश्वर के साथ, वो तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि परमेश्वर और इनके बीच में जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, जो प्यार का और विश्वास का, वो टूट जाए। और वो कैसे टूटेगा? वो पाप के द्वारा टूटता है। और उसने कैन के मन में जलन डाली हाबिल के लिए, तो क्या किया? कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, खून कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को कोई अपने हाथ की कठपुतली नहीं बनाया। वो चाहे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है, वो चाहे तो शैतान की योजना को पूरी कर सकता है। वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर ने उसे इंडिपेंडेंट बनाया है, वो अपना फैसला खुद कर सकता है। आप अपना फैसला कर सकते हो। आपके आगे ठंडी कॉफ़ी पड़ी है, गर्म कॉफ़ी पड़ी है, ये आपका फैसला है कि आपको कौन सी ठंडी पीनी है कि गर्म पीनी है। आपके आगे जहर पड़ा है, आपके आगे खीर पड़ी है, आपको पता है ये जहर से मुझे मृत्यु हो जाएगी, मैं बीमार हो सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, लेकिन एक खीर से मुझे ताकत मिलेगी। आपको क्या खाना है? अगर आप जानबूझ के उस जहर को खाते हो तो मरोगे, अगर खीर को खाते हो तो क्या होगा? जीवन पाओगे, ताकत पाओगे। वैसे ही परमेश्वर ने इंसान के आगे यही रखा हुआ है कि वो अपनी इच्छा से चॉइस करे, ना कि किसी की कठपुतली बने। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो अपना फैसला खुद ले। वो परमेश्वर को दोष नहीं दे सकता, वो सही और गलत का फैसला खुद कर सकता है कि मुझे शैतान की योजना पूरी करनी है कि परमेश्वर की। ये इंसान के ऊपर डिपेंड होता है। नूह के समय में जो हुआ, एक नूह ही था जो धार्मिक व्यक्ति था। उस समय क्या हुआ? सब लोग पाप में थे, परमेश्वर को भूल गए थे। वो परमेश्वर ने नूह को नहीं छोड़ा क्योंकि वो धर्मी था। हालेलुया। नूह के समय में हम देखते हैं सब लोग क्या थे? पाप में डूब गए थे, अपनी अभिलाषाओं में डूब गए थे और अपने पाप में, अभिलाषाओं में डूब के वो क्या कर गए थे? परमेश्वर को भूल गए थे। लेकिन एक नूह ही ऐसा व्यक्ति था जो धार्मिक था और परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, नहीं भूला। हालेलुया।
परमेश्वर शुरू से ही लोगों को बचाना चाहता था। जब पृथ्वी पर सब पाप करने लगे तब एक नूह ही धर्मी व्यक्ति था। नूह को परमेश्वर ने बचाया। जब नूह और उसके बेटे धरती पर फैलने लगे और फिर वो पाप में पड़ गए और मूर्ति पूजा करने लगे, और फिर परमेश्वर ने समय समय पर अपने दास भेजे, लेकिन अपने दासों के द्वारा उनको, अपने नबियों के द्वारा उनको मैसेज दिया, लेकिन क्या किया, वो नहीं बदले। हालेलुया। लेकिन जब पाप बढ़ गया तो परमेश्वर खुद देदारी होकर आया। पहले परमेश्वर ने अपने नबी भेजे, अपने दास भेजे कि ये पाप है, ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नूह तक तो सभी धर्मी थे, लेकिन नूह के बाद जो उनकी पीढ़ी चली वो आगे जाके क्या हो गया, वो मूर्ति पूजा करने लगे, वो पाप करने लगे, पाप में खो गए। और परमेश्वर ने क्या किया, फिर उनको बचाने के लिए, प्रभु तो शुरू से बचाना चाहता था मनुष्य को, फिर अपने नबी भेजे, मूसा भेजा, अब्राहम भेजा, अपने अलग अलग नबी भेजे कि ये पाप है, मन फिराओ। हालेलुया। लेकिन जब किसी ने नहीं माना तो परमेश्वर खुद देहधारी होकर इस दुनिया में आए। हालेलुया। यूहन्ना 1 हमें बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में क्या था, वचन था, वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये हमें यूहन्ना की पुस्तक में पता चलता है। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु इस धरती पर इसीलिए आए ताकि जो आदम के द्वारा मृत्यु आई थी, जैसे एक व्यक्ति के कारण मृत्यु आई, वैसे ही एक व्यक्ति के द्वारा जीवन आए। हालेलुया। आदम के द्वारा मृत्यु आई और प्रभु यीशु मसीह के आने से जीवन आया, और ये जीवन ऐसा है जो कभी मृत्यु की तरफ नहीं जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु जी इस धरती पर आए ताकि समस्त जाति प्रभु यीशु के द्वारा जीवन पाए। यूहन्ना कहता है यह वो है जो जगत के पाप ले जाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि यह मनुष्य जाति सुधरती नहीं, पाप में और फंसती जाती है, तब परमेश्वर ने देहधारी होकर खुद मनुष्य को बचाने आया। कितना हट्टीला मनुष्य हो जाता है। परमेश्वर को खुद आना पड़ा देहधारी होकर। नबियों के द्वारा, दासों के द्वारा नहीं माना, फिर परमेश्वर को खुद आना पड़ा देहधारी होकर, ताकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास करके मनुष्य अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु हमें पापों से मुक्ति दिलाना आए हैं। वो चाहते हैं कि हम मुक्ति पाएं, हम जीवन पाएं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति दिलाने आए हैं, और जितने भी पहले पाप किए हैं उन्हें क्षमा करने आया है। कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु क्या करता है, उसके पापों को, वचन कहता है अगर कोई पापी अपने पापों का पश्चाताप करे, मान ले और पापों को छोड़ दे, तो परमेश्वर उसे नया जीवन देता है, परमेश्वर उसे क्षमा कर देता है। इसलिए प्रभु के पास हम आते हैं तो हमें पश्चाताप करना पड़ता है, हमें पापों को छोड़ना पड़ता है, फिर परमेश्वर हमें नया जीवन देते हैं। प्रभु का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रियो, आज तक हमने, ये दूसरी क्लास थी हमारी बाइबल स्टडी की। हमने बाइबल के बारे में जितना हमें जानना था पहले, हम अभी तक जान चुके हैं। स्वर्ग के बारे में हम जान चुके हैं, और स्वर्ग में क्या बना, फिर पृथ्वी पे क्या बना, आदम से पहले क्या बना, आदम बना, आदम ने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, हम ये जान चुके हैं। अगली क्लास जो होगी हमारी वो मत्ती से शुरू होगी, नए नियम से शुरू हो जाएगी। तो अगली क्लास के लिए वेट करें, कमेंट करें कि आपको अगली क्लास चाहिए कि नहीं, और हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन इस बाइबल स्टडी में जुड़े हुए हैं और कौन कौन कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे और बुद्धि और ज्ञान से भरे। सबको जय मसीह की।